हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी गणित के प्रैक्टिस सेट की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे आपके सवाल दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। निम्न में से कौन सी संख्या से, ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या से 2272 तथा 875 को भाग करने पर, ठीक है, समान शेष प्राप्त हो। मेरे प्यारे मित्रों देखो मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा। समान शेष बचाना है। 2272 है, 1875 है। चलो देखो एलसीएम का है, ठीक है, एलसीएम का फार्मूला देखो। क्या करो, ज्यादा में से 2200 कितना है, 72 में से 875 को क्या करो, माइनस कर दो। चलो देखो 12 में से 7 गए, 5 गए, 7 बचेंगे, ठीक है। और 6 में कितने हो गए, 16। 16 में से कितने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7। कितने बचे हैं आपके, 9, ठीक है। 11 में से 8 जाएंगे, कितना बचेंगे मेरे बच्चों, देख लो 11 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 1 1397। चलो देखिए अब हमको क्या करना है, इतना आ गया कितना, 1397। अब 1397 क्या करें, एलसीएम निकाल लें। चलो एलसीएम निकालो, किससे डिवाइड जाएगा, देखो 1397 का एलसीएम 11 डिवाइड हो रहा है, कितना जाएगा, देखो 11 1 11। कितने बच गए मेरे प्यारे बच्चों, 29। ठीक भाई, 3 बचे ना, 11 2 बचे, 29 हो गए, ठीक। 11 दूनी 22, क्लियर। और 7 बच गए, 77, 11 7 77, ठीक। कितना आ गया, 127, ठीक। यही वो संख्या है, कौन सी, 127। अगर 127 से आप भाग किसमें दोगे, 2272 और 875 में भाग दोगे तो क्या होगा, रिमाइंडर आएगा, शेष फल वो इक्वल आएगा, ठीक, बराबर आएगा। तो संख्या वो कौन सी होगी आपकी, 27। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, देखो ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका बी क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी क्लियर है, ऑप्शन बी क्लियर है, नोट करो इसको। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। x की घात 9 - 3, ठीक है, को x की घात 3 - 1 से भाग देने पर शेष क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। रिमाइंडर ज्ञात करना है, किस प्रकार होगा। देखिए क्या दे रखा है, x की घात 9 - 3 को किससे भाग देना है, किससे, x की घात 3 - 1 से। इससे क्या करना है, भाग देना है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये निकालना है आपको, ठीक है। चलो देखो मैं आपको 2 तरीके से करके बताता हूं इसको, ठीक। पहला तरीका देखो, अब क्या करें हम, क्या करें, देखो अगर x3 - 1 बराबर 0 मान लें, ठीक है, तो x की घात 3 बराबर क्या होता है, 1। मतलब x की घात 3 को हम कितना, 1 रख सकते हैं। चलो इसको बना लेते हैं, चलो आ जाओ। x की घात 9, 3 की पावर 3 लिख लें, -3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। चलो बराबर 0 है, चलो ठीक है। अब देखो एक रखना है, तो 1 की घात 3 -3 बराबर, ठीक है, चलो ठीक, चाहो 0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो कितना आ जाएगा, 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2। तो शेष कितना है, -2, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। चलो अब देखो ध्यानपूर्वक, अब हम दूसरा टाइप देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप हो गया, हमें पता लग गया कितना है, -2 है शेष, आंसर ही क्लियर हो जाएगा। अब देखो x की घात 3 - 1 से भाग देना है, किसको देना है, x की घात 9 - 3। देखो भाग, अगर हम माइनस के चिन्ह भी लेकर आना है यहाँ पर, और x की घात 9, अगर -x की घात 3 से अगर गुणा कर दे तो यही मिल जाएगा हमको, x की घात 9 पहले देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, कितना हो जाए, माइनस के x की घात 9 माइनस प्लस, और कितना प्लस माइनस कितना, x की घात 3, क्लियर आ गया। चलो कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया, प्लस x की घात 3 और माइनस के 3, ये बच गए ना। अब माइनस के x की घात 3 लाना है तो क्या करें, -x से गुणा करा दें, ठीक। -x से गुणा कराओ तो कितना आ जाए, -x की घात 3, क्लियर है, आ जाओ। और प्लस माइनस प्लस, 1 1 1, क्लियर है, कैंसिल हो गया। 3 में से -3 में से प्लस 1 घटेगा, कितना बचेगा, -2। यही आपका रिमाइंडर आ गया शेष। हर तरीके से आपका -2 आ रहा है, ठीक है। ये फंडा ज़्यादा अच्छा, एग्जाम हॉल में ये करना है आपको, ये तरीका, ठीक है। ये आपका बेसिक तरीका है, 9th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा आपका, देखो मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर हो जाए। नोट करो मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये,
किसी कक्षा में 15 छात्र हैं और उनका औसत भार 32 किलोग्राम है। एक अन्य कक्षा में 20 छात्र हैं, दोनों कक्षाओं का औसत 28 किलोग्राम है। ठीक है, 20 छात्रों वाली कक्षा का औसत भार क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, आ जाओ। हमें पता है 15 छात्रों की ठीक कक्षा में औसत कितना है? 32 है, प्लस जोड़ लेते हैं। ठीक है, और 20 छात्र और हैं। ठीक है, कक्षा 20 छात्रों की और है जिनका औसत भार पता ही नहीं, वही निकालना, मान लो x है। ठीक है, टोटल छात्र कितने हो गए हमारे? 15 और 20 जोड़ लेंगे। चलो लिख लो 15 और 20, और एवरेज इनका कितना है? दोनों का 28 है। बस सिंपल सा क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो 15 दूनी 30 का 0, 2 हाथ से। ठीक है, अब 15 तियां 45, 2 47। ठीक है, 15 तियां 45, 2 47। गलत हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 3 कैरी जाएगा। ठीक है, अब 15 तियां 45, 3 48, 480 प्लस। ठीक है, 20x। ये 35 की गुणा इसके साथ होगी तो करा लें। चलो चलो लिख लो 35। ठीक है, ये माइनस जाएंगे। ठीक, चलो देख लो कितनी गुणा होगी इसकी, कितना आ जाएगा? 980 माइनस 480। 20x बराबर कितना बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो 480, 80 से 80 कैंसिल हुए और 9 में से 400 घटा दो, कितना बचेगा? 500 बचेगा ना। सिंपल सी बात है। कितना आ जाएगा? 25। x बराबर 25। तो उनका कितना एवरेज है? 20 कक्षा वाली जो है छात्रों का कितना एवरेज है? 25। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, नोट करो। ऑप्शन क्या क्लियर होगा? देखो आप लोग, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा? डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 25 किलोग्राम। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। किसी वर्ग में एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण का मान सेंटीमीटर में ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्रों देखिए किस प्रकार होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? भुजा √2। ठीक है, भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाए? 10√2। ठीक है, सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाए। क्या होगा विकल्प आपका क्लियर क्या हो जाएगा? देखो आप लोग, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, 10√2। ठीक मेरे प्यारे में, तो सिंपल है, वर्ग है। ठीक है, फार्मूला याद रखो। देखो मेंसुरेशन में क्या करना है आपको? फार्मूले लर्न कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यह प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए ताकि आपको रट जाए। ठीक मित्रों, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 10 सेंटीमीटर विमा वाले किसी घन में 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। 5 सेंटीमीटर विमा का एक ठोस घन इसमें डुबा दिया जाता है। पानी की सतह कितनी ऊपर चढ़ जाएगी? देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा। 10 सेंटीमीटर है एक ठीक भुजा घन की, और जिसमें 7 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठता है, जब दूसरा घन 5 सेंटीमीटर भुजा वाला इसमें डुबो दिया जाता है। चलो आ जाओ देखो, अब क्या करना है हमको? भाई घना बन जाएगा इस हिसाब से, घनी है। चलो ठीक, घन मान के चलो आप, कितना है? 10 है, दे रखा है घन, तो भुजा क्यूब होता है। ठीक है, 10 × 10 हो जाएगा। भुजा पहले की है घन, अब h निकालना है, h ऊंचाई तक जाना है, दूसरा वाला इसमें डालना है, डुबो रहा है। ठीक है, क्लियर? आ जाओ। भुजा क्यूब होता है, घन का वॉल्यूम आयतन। ठीक है, 5 × 5 × 5। क्लियर, लिख सकते हैं ना, बराबर है, दोनों इक्वल है, डुबो रहे उसमें। आ जाओ, 5 × 5 5 दूनी 10। ठीक, 5 × 5 5 दूनी 10। h बराबर 5/4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा h? 4 × 4। कितना बचा आपका? 1। तो 4 दूनी 8, 4 × 5 20। कितना आ जाएगा? 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? कितना पानी ऊपर उठ जाएगा? 1.725 उठ जाएगा। ठीक मित्रों, ऑप्शन क्या क्लियर होगा आपका? देखिए ऑप्शन विकल्प मेरे पे सी क्लियर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी है। वेरी अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। किसी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? तो किस प्रकार होगा ये? 110 सेंटीमीटर है और पुल कितना है? 132। दूरी निकाल लें, कुल दूरी कितनी है?
110 प्लस 132, ठीक है, कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 2 4 242, ठीक है। चलो अब आपको टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम कितनी देर में पार करी, कुल दूरी बटे समय कितना है, कितने गति कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ना। चलो किलोमीटर है, ऑप्शन सेकंड में क्या करो, 5/18 से डिवाइड करोगे। चलो 18 दूनी 36, 2 आ गया, कितना आ गया आपका 242/5 दूनी 10, क्लियर है। एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा 24.2 सेकेंड में, ठीक है, 24.2 सेकेंड में इतनी दूरी क्या है, रेलगाड़ी क्रॉस कर जाएगी। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो बी, विकल्प आपका बी क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए है, वह धन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, भाई आपको मूलधन निकालना है ना, मूलधन निकालना है। चलो दर 5% है 2 वर्ष की, इससे ज्यादा इजी प्रश्न कोई नहीं है। देखो 5 हो जाएगा और 25.25 बनेगा, ये कितना बन गया 10 आपका साधारण ब्याज, अंतर कितना है 0.25। CISI का अंतर दे रखा है ना, हमारा कितना आ रहा 0.25, सवाल में दे रखा कितना 15 रुपए। मूलधन कितना है 100% होता है, पूरा ये परसेंटेज है, ठीक है, सब परसेंटेज है ये। चलो निकाल लो, 15 बटे कितना जाएगा 0.25 × 100, ठीक है, 0 2 0 बढ़ा लो, ठीक है। चलो 25 25 चौक 100, ठीक है, 15 चक्कू 60, कितना आ जाएगा 2 0 बढ़ा लो, 6000 रुपये, क्लियर है ना। तो मूलधन कितना है आपका 6000 रुपये है, ठीक है। विकल्प क्या क्लियर होगा, देखिए विकल्प मेरे प्यारे मित्रों आपका ए क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए क्लियर है, ठीक है। नोट करो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए। अंतर, ठीक है, अंतर दे रखा था CISI का और हमको क्या मूलधन निकालना था, नोट कीजिए इसको। ये मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 है, इसमें कितना लीटर पानी और मिला दें कि यह अनुपात 1:2 हो जाए मेरे प्यारे। चलो देखो मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार है, दूध और पानी है, ठीक है, दूध है पानी है, 2:1 में दे रखा है, ठीक। कितना हुआ अनुपात हमारा 3, हमारा 3 है, सवाल में दे रखा है कितना 60 लीटर, ठीक। 1 अनुपात देख लो 20 लीटर के हुआ। चलो आ जाओ, तो टोटल मात्रा हमारी हो कितनी गई 20 दूनी 40। दूध जो मौजूदा हालत में जो रेशियो ये है उसमें कितना है, दूध कितना है 40 लीटर है, और 20 से कम 20 लीटर कितना है पानी है, ठीक है। चलो अब दोबारा जो हमको करना है 1:2 में करना है, कितना हमको क्या मिलाना है, देखो क्या मिला रहा है, मिलवा क्या रहा है, वो पानी मिलवा रहा है। चलो आ जाओ, देखो करना है, तो हमें पता है 1 की वैल्यू 40 है, 1 की देखो दे रखा ना, 1 की वैल्यू 40 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहीं पे गुणा कर दे डायरेक्ट, यही समझो ना आपको, ठीक है। 40 बराबर 80, ठीक है, कितना हो रहा है 80। अब कितना बढ़ा, कितना मिला रहे हैं हम, पहले कितना था 20, कितना मिला दे 60 ही तो मिला है, 60 लीटर ही तो मिला रहे हैं पानी, ठीक है, पानी मिला 60 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो रेशियो कितना कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1:2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। विकल्प आपका क्लियर क्या हो जाएगा, देखो डी, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। अनु और मनु की आयु के बीच वर्तमान आयु, ठीक है, अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद अनु की आयु मनु की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, अनु और मनु है, अनु है और मनु है। अब एक एक लाइन पढ़ते जाओ, करते जाओ। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, देखो वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद अनु की आयु मनु की आयु से दोगुनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक। अब कॉन्सेप्ट को समझना,
डिफरेंस बराबर पहले देखते हैं, नहीं है ना, डिफरेंस बराबर करो। चलो 2 हुआ 1, 1 तिया 3, ठीक, क्लियर, 1 एकम 1, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इस वाले रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं, अब हमारा मिल गया कितना, देखो कितना हो जाएगा 1। 1 रेशियो किसके बराबर है, 10 वर्ष है, दे रखा है ना, ठीक। तो अनु की आयु कितनी हो जाएगी, अब मनु की देख लो, ठीक है। अनु 10 तिया 30 वर्तमान आयु है, ये वर्तमान रेशियो है, और 10 एकम 10, क्लियर है ना। अब बोला है क्या, पहले 5 वर्ष पहले, पहले में क्या करें, वर्तमान दे रखी, पहले की आयु में जाएंगे तो घटाएंगे ना, कितना -5 करो, ठीक, कितना 25 हो गया, और ये रेशियो कितना हो जाएगा 5, ठीक। देखो 5 एकम 5 और 5 पचम 25, कितना मिल गया 5:1, ठीक है। अनु और मनु के बीच में 5 वर्ष पहले कितने का अनुपात था, 5:1 का, वर्तमान में कितना 3:1। तो ऑप्शन क्या क्लियर होगा आपका मेरे प्यारे, तो देखो ऑप्शन, देखो आपका ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा 5:1। नोट करो मेरे प्यारे, जो अच्छा प्रश्न है, आयु से संबंधित है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 200% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में, ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, 200% वृद्धि करा रहा है ना, चलो आ जाओ, कितना 200 + 200, ठीक है, 200 × 200/100, यही वृद्धि होगी और कुछ नहीं, ठीक है। आ जाओ, कितना हो जाएंगे ये 400, प्लस कितना हो जाएंगे 2 दूनी 400, 2 दूनी 4, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे ये, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 400 + 400, कितना हो जाएगा 800। कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 800%, ठीक है। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका मेरे मित्रों, देखो ऑप्शन मेरे पे जो आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगी। कितनी वृद्धि होगी, 800% वृद्धि हो जाएगी, नोट कीजिए इसको। अरे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। चीनी के भाव में 60% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस पर मद में खर्च ना बढ़े। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, आ जाओ, भाव है, ठीक है, और खपत है, ठीक है। भाव अगर 100 रहा होगा तो खपत भी 100 कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी तब, ठीक है, 4 जीरो। अब भाव 60% बढ़ गया, 160 हो गया, खपत कितनी कम कर देनी चाहिए ताकि हम पे कोई मद में कोई फर्क ना पड़े। खर्च इतना ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10,000 पे ही रहे हम लोग डिपेंड। चलो आ जाओ, हो गया, सिंपल है। चलो यहीं से इसको यहीं से उठा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो x बटे 1 2 3 4 बटे कितना 160, जीरो हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है, और कितना हो जाएगा 25, 250, और कितना जाएगा देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125, x बराबर कितना 62/5 आ जाएगा, 0.5, ठीक है, इतना आया x। कोई खर्च कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए, चलो आ जाओ, खपत आ जाओ, देखो कितनी वही निकालनी है, 100 में से क्या करो घटा देते हैं 62.5, कितना आ जाएगा आपका 37.5, क्लियर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इतने % उसे कम कर देनी चाहिए क्या अपनी खपत, जिससे उसके मद पर कोई खर्च नहीं बढ़ेगा। विकल्प क्या क्लियर हो जाएगा मित्रों आपका, देखो विकल्प आपका मेरे प्यारे बच्चों डी क्लियर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है, ध्यानपूर्वक देखिए, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दे रखा है ब्रैकेट, ठीक है, 1 + 1 x + 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में 1 + 1, ठीक है, x + 2, इस हिसाब से दे रखा है। इसको सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन है आपके, बताइए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कितना आएगा आपका। मेरे प्यारे मित्रों देखिए किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना। चलो आ जाओ, देखो कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें पता था, ये सब कट जाएगा आपका, ठीक। चलो देखो कितना है, x + 1 की, ठीक है, तो इतना आ जाएगा, एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाए x + 2 हो जाएगा, x + 1, क्लियर है, इतना आ जाएगा, गुणे x + 2, ठीक है, अब एक जुड़ेगा तो x + 3 बटे के x + 2, क्लियर है, ऐसे ही गुणे x + 3 कितना हो जाए x + 4 और x + 3 हो जाएगा इंटू x + 5, ठीक है, और x + 4, देखो x + 4 x
4 कैंसिल, x प्लस 3 x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 2 कैंसिल, कितना बच गया देखो, x प्लस 5 ऊपर बचा, ठीक है, अंश में हर में कितना बचा, x प्लस 1, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो फिर सिंपल था, इजी क्वेश्चन, ठीक है, नोट करो। विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो आप लोग, ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब विकल्प आपका ए क्लियर है, ठीक है, नोट कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कठिन लगेगा, है सरल, ठीक है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक वस्तु का मूल्य 380 रुपये है, लाभ कामा लागत का 20% है, जबकि पैकिंग व्यय बिक्री का 5% है, कुल बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए मेरे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, देखो सिंपल क्वेश्चन है, 380 रुपये उसका सीपी हो गया, 20% लाभ है, तो 20% लाभ ऐड तो हुआ नहीं, इसमें ऐड कर लेते हैं, आ जाओ। 380 का 20% कितना होगा, देख लो आप लोग, 38 दूनी 76 हो गया ना, तो 380 प्लस 76 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 6, 8 7 15 का 5 लगा, एक हाथ से 456, ठीक है, जेएसपी है, ठीक। अब दिक्कत ये है, एसपी कह तो सकते हैं, पर उसमें 5% क्या लगा, बिक्री कर भी 5% है, ठीक है, चलो आज 5% निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे 2280, ठीक है, पॉइंट लगा दो 2 के बाद, ठीक है, इतना लग जाएगा। अब जोड़ दो, इसमें कितना पे है 556, 22 रुपये 80 पैसे जोड़ दो, ये टोटल पता लग जाएगा कितना मूल्य बेच रहा है वो, 628 527 478 रुपये 80 पैसे। विकल्प मेरे प्यारे क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप, डी, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक मित्रों, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2800 रुपये और 5 वर्षों में 3250 हो जाती है, धनराशि और ब्याज दर ज्ञात करो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, देखो 2 वर्षों में 2800 रुपये, 5 वर्षों में 3250 रुपये, ठीक है। वर्षों का अंतर कितना है 3, रुपए में कितना अंतर है कितना है 32, 450 रुपये, ठीक है। तो 3 बराबर 450, 1 वर्ष बराबर कितना हो, 3 वर्ष है, 1 वर्ष बराबर कितना हो जाए, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, कितना 150 रुपये। तो 2 वर्ष का कितना बनेगा, देख लो, गुणा करा लेते हैं, कितना हो जाएगा, चलो डायरेक्ट रहने दो, कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो पी कितना निकल आएगा हमारा, मूलधन, मिश्रधन कितना, जो ये मिश्रधन ही तो है 2800 है, 2800 में से आपको 300 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 2500 रुपये। देखो चाहे तो आप आंसर यहाँ से उठा सकते हैं, आपको भाई उसने मूलधन पूछा था, मूलधन देख लो, अब ऑप्शन किस पे फिट बैठ रहा है, देखो मूलधन दे रखा है 2500, देखो कौन सा विकल्प आपका है, 3000 है 15%, 2000 रुपये, बी ऑप्शन देखो 2000 रुपये 5%, सी ऑप्शन मिल रहा है 2500 रुपये, कुछ 6%, दर 6% है नहीं, पर कितना है 25 दे रखा है आपको मूलधन। अब दिक्कत आ रही है, क्या करें, यहीं से टिक कर सकते थे, ऑप्शन सी क्लियर है, पर देखो आगे सॉल्व कर लो, ठीक, दर भी निकाल लो, चलो सीख लो, किसी में अगर डायरेक्ट दर पूछ ली तब क्या करोगे, ठीक। चलो देखो अब हमको ब्याज पता लग गया, समय 2 वर्ष है, ठीक है, समय 2 वर्ष है, ब्याज भी पता लग गया, मूलधन भी पता लग गया, आर निकाल देते, ब्याज है कितना 300 रुपये, ठीक है, 2500 गुणे और समय कितना 2 वर्ष, आर आपको चाहिए बटे 100, क्लियर है ना, 25, देखो 2 एकम 2 कर लो, ठीक है, कितना आ जाए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 25 छक्का 150, आर कितना आ गया 6%, क्लियर है ना। हम आपको बता रहे थे कि आप चाहे यहाँ से ही उठा सकते थे ऑप्शन, उसको 6% आ गई ना, ऑप्शन सी क्लियर हो गया आपका, ठीक, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा आप। इसीलिए कहते हैं हर सवाल को जो विधिवत रूप से करने का प्रयास कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में और ऊंचाई ज्ञात क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बाहु समबाहु त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल, √3/4 भुजा स्क्वायर,
यही होता है फार्मूला। भुजा दे रखी है ना, आ जाओ। संभव त्रिभुज का है ये फार्मूला, 8 × 8, 4 दूनी 8, कितना 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 16√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्षेत्रफल ये आपका निकल आया, ठीक। चाहे तो यहाँ से ऑप्शन उठा ले, जैसे पिछले वाले में आपने किया था वैसे यहाँ से उठा ले आप, ठीक, उठा सकते हैं। देखो ऑप्शन क्या हो सकता है इसका, देखो 16√3 दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन किस में है 16√3 आपका किसने, बी ऑप्शन क्लियर है। पर आपका क्या ऊंचाई भी पूछी है, ऊंचाई भी पूछी है तो ऊंचाई भी निकाल लेते हैं। चलो ऊंचाई कहाँ से निकली, समबाहु त्रिभुज की, देख लो √3/2 × भुजा, यही होती है। चलो √3/2 × भुजा कितनी है आपकी 8, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा 4√3, ठीक, सेंटीमीटर ये होगी ऊंचाई आपकी। ऑप्शन अब देख लो करेक्ट, पूरा आंसर पता लग जाए क्या हो जाए। ऑप्शन आपका मेरे पास क्यों सा बी क्लियर हो जाएगा, 16√3 का क्षेत्रफल हो जाएगा और 4√3 आपका क्या हो जाएगा, आपका ऊंचाई हो जाएगी। सिंपल है ना, बस क्या फार्मूले आप रख दो, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई और समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, ठीक है, नोट कीजिए इसको, ऑप्शन बी क्लियर है आपका। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। कोई धनराशि आ, बा और सा के भी 2, 3 और 7 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि आ और बा का कुल हिस्सा मिलकर सा के हिस्से से 1500 रुपये कम है तो आ का हिस्सा कितना होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, 3 लोग हैं ना, आ बा सा, देखो आ बा और सा, ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है 2, 3, 7, ठीक है। चलो अब आबा का हिस्सा, ठीक है, कितना है, आबा का 5 है ना, सा के हिस्से से कितना कम है, यही तो पूछा, देखो कितना 2 कम है। अब हमें पता है देखो 1500 दे रखा है ना, यहाँ 1500 दे रखा है, ठीक, यहाँ कितना है 2 कम है, एक कितना वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखो 2 7 14, 2 5 10, 750, ठीक है। तो आ का हिस्सा कितना हो जाएगा, देख लो, गुणा करा देते हैं 2 से, भाई यही तो वैल्यू है, अनुपात 2 की है, 2 से गुणा करा देते हैं 750 की, 750 की 2 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा 1500, ठीक मेरे पे बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, हाँ ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो इसको, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 1500 रुपये, बी ऑप्शन सही है, नोट कीजिए इसको, नोट करो। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। एक फल वाला 10 रुपए की 11 नारंगी की दर से खरीदता है तथा उन्हें 11 रुपए की 10 के भाव से बेच देता, उसका प्रतिशत लाभ कितना है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, देखो रुपए है और नारंगी है, ठीक है, 10 के हिसाब से 11 लेकर आता है, ठीक है, और 11 के हिसाब से 10 नारंगी चेप देता है। इस प्रकार के सवाल में विशेष बात याद रखो, क्या करना है आपको, वस्तुएं बराबर करनी है, ठीक है। चलो यहाँ गुणा 10 से करा दें, यहाँ 11 से करा दें, कोई दिक्कत नहीं, बराबर, यहाँ गुणा ही तब यहाँ भी होगी 10 से, यहाँ 11 से होगी, ठीक है। आ जाओ कितना हो जाएगा, 10 10 100, 110, ठीक है, 121 और कितना हो जाएगा 110। कहने में अब इससे कोई मतलब नहीं, देखो क्या मतलब कि 100 रुपए की कितना है 110 नारंगी लाता है, 121 रुपए में 110 बेचता है, कितने का प्रॉफिट है जा रहा है, भाई 21 का ही तो प्रॉफिट है, 21 का प्रॉफिट है नहीं, तो यही अगर प्रॉफिट 21 का निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों वही आना है, ठीक है, 100 CP रखोगे इंटू 100, डायरेक्ट ही ना आंसर दे दो, कितना 21% है, ठीक है, यहीं पर देख कर ही बता देते, ठीक है, CP हमको पता लग गया ना, 100 पे लेकर आए कि 121 में बेच रहा है, 21 नजर आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आपका 21%, ठीक है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो मेरे बच्चों आपका ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। एक व्यक्ति एक मोटर कार 1 लाख रुपए में खरीदता है और 1,25,000 रुपए में 25% बट्टा काट कर बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, अच्छा देखो CP कितने में लाया वो 1 लाख में 4 5, ठीक है।
अब वो 1,25,000 में 25% बट्टा काटता है, ठीक है। तो 25% बट्टा कितना बना वो देख ले। चलो कितना जाएगा, गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना जाएगा 31,250। घटा देते हैं 1,25,000 में, ठीक है। 1,25,000 में घटा दो, क्लियर है। 0,5,2,1,3 घटा दो 0, 10 में से कितना 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गया 3, ठीक। 12 में से 3 गया 9, 93,750। अब देखो वो लाया इतने में, बेचा इतने में, क्या हुआ, नुकसान हुआ। हानि कितनी हुई मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो 6,250 रुपए, ठीक। 6,250 रुपए उसको हानि हो रही है। सिंपल सी बात है भाई, इतने में लेकर इतने बेच रहा है, ठीक है। 1,00,000 है, 93,750 रुपए बेच रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही, प्रतिशत हानि निकालना है। चलो 1 2 3 4 5 सीपीपी हमेशा निकलती है 2 जीरो से, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, ठीक है। 25 चौक 100, ठीक। 25 बार जाएगा, ठीक, सिंपल सी बात है। और कितना चला जाएगा देखो, 25 से भाग देंगे आपको 4 से, 4 छंग 24, 6 सही 1/4%, ठीक। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, उसको लॉस कितना हो रहा है, 6 सही 1/4%। विकल्प देखिए अब आपका कौन सा क्लियर है ना, विकल्प डी क्लियर, उसे हानि हो रही है, विकल्प आपका डी क्लियर है। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उसे हानि हो रही है, डी ऑप्शन सही है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी उसे 25% लाभ होता है। वह 1 किलोग्राम के बदले में कितना वजन देता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा भाई, 25% उसे लाभ हो रहा है ना, इसका मतलब वो 125% जो है किस पे, 1 किलोग्राम, मतलब 1,000 ग्राम पर फायदा उठा रहा है ना। चलो आ जाओ, अब उसे देना चाहिए पूरा 100% पर, दे नहीं रहा, चलो 100% निकाल लेते हैं, 125/100, ठीक है। चलो 25 पंजे 25 चौक, ठीक है। 4 5 5 8, कितना वो कितना दे रहा है 800 ग्राम, ठीक है। वो 800 ग्राम दे रहा है, तभी 25% प्रॉफिट पे है मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो आप लोग, विकल्प मेरे प्यारे मित्रों आपका क्या क्लियर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन, आपका सी क्लियर हो जाए, ठीक है। विकल्प आपका सी क्लियर है, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बेईमान दुकानदार, ठीक है, इस प्रकार आपको झोलमोल करता है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार डेली मेरे प्यारे बच्चों हम आपके लिए एसएससी जीडी गणित के प्रैक्टिस से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार आपके क्वेश्चन आने हैं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। आपका एक फर्ज बनता है वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे मित्रों, ठीक है। दबा के शेयर करें, दबा के लाइक करें, दबा कर क्या करें, मैथ का सॉल्व करें, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।